तो जनाब इस न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनर्जी सेक्टर के हवाले से। और जनाब सर्कुलर डेट जो आपका डिक्लाइन की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, और इसका बेनिफिट जनाब किन कंपनीज़ को, किन स्टॉक्स को मिलेगा, और आपको फ्यूचर के लिए किन स्टॉक्स में, किन सेक्टर में काम करना चाहिए, कौन से आपको स्टॉक सेलेक्ट करने चाहिए जो कि आने वाले दिनों के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले बात करेंगे एनर्जी सेक्टर के हवाले से। कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा, एक रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसको पढ़ेंगे, उसके बाद चलेंगे जनाब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कौन से स्टॉक जो है कमिंग डेज के अंदर परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलर डेट की। एनर्जी चेन टू बेनिफिट फ्रॉम डिक्लाइनिंग सर्कुलर डेट। पावर सर्कुलर डेट डिक्लाइन बाय PKR 12 बिलियन ड्यूरिंग 5 मंथ फिजिकल ईयर 2025। तो जनाब 2025 के अंदर 5 मंथ के फिजिकल ईयर के अंदर PKR 12 बिलियन की नाम सर्कुलर डेट जो है ना वो डिक्लाइन हुआ है, जो कि पॉजिटिव साइन है आने वाले दिनों के अंदर पावर सेक्टर के हवाले से, एनर्जी सेक्टर के हवाले से। थोड़ी सी ना आपके साथ यहाँ पर मैं सेकंड पैरा पढ़ देता हूँ। रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड एंड रीनेगोशिएशन ऑफ IPP कॉन्ट्रैक्ट along with improvement in DESCO efficiencies would enable the gradual clearance of outstanding circular debt वाइल लोअरिंग कंज्यूमर टैरिफ। तो जनाब इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट के अंदर जो कमी नज़र आ रही है, और डिमांड जनाब जो इंक्रीज़ हो रही है, और जो गवर्नमेंट IPP के साथ री निगोशिएट कर रही है पावर परचेस के हवाले से, तो जनाब ये जो स्टेप हुआ है, इसलिए जनाब आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि जनाब एनर्जी सेक्टर की जो बिजली प्राइसेस हैं वो भी कम आएंगी, और आपके बिल भी कम आएंगे, और एनर्जी सेक्टर की जो कॉस्ट जनाब वो भी कमी होने वाली है। तो डेफिनेटली जनाब डिमांड जो है वो फर्दर इंक्रीज़ होगी। तो अब देखते हैं जनाब कौन कौन सी कंपनीज़ को फ़ायदा होने वाला है। ईजी इन पावर सर्कुलर डेट will be beneficial for companies under our coverage space, namely OGDC, PPL, PSO, HABAK, and NPL, while also enhancing receivable recoverability for the listed gas distributions company, i.e. मतलब for example SNGP and SNGC। मतलब जनाब SNGP और SSGC के हवाले से भी ये बेनिफिशियल है। और आने वाले दिनों के अंदर ये पांचों स्टॉक जनाब आपके सामने हैं, OGDC, PPL, PSO, हब पावर, NPL, SNGP एंड SSGC। ये कमिंग डेज के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जनाब आपको भी इन स्टॉक्स के अंदर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंसिडर करना चाहिए, और सोचना चाहिए कि जनाब आने वाले दिनों के अंदर ये स्टॉक कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जनाब टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी हम OGDC, PPL, PSO, हबक, NPL और SNGP और SSGC की पोजीशन चेक कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मंथली चार्ट आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं। और जनाब रिसर्च रिपोर्ट के बाद बात करेंगे टेक्निकल चार्ट की। तो शुरुआत करेंगे ना पाकिस्तान पेट्रोलियम से, PPL से। PPL का मंथली चार्ट आपके सामने ओपन है। PPL करंट प्राइस 190 है जनाब, और यहाँ पर ब्रेकआउट देख के एक हायर हाई पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। 179 रुपीज़ 73 का ब्रेकआउट दिया है। अब यही जनाब इसके पास सपोर्ट बनेगी। तो PPL के पास जनाब मंथली चार्ट के ऊपर जो टारगेट बनता है कम से कम 220 का है। अगर 220 को सस्टेन कर जाता है तो बनेगा जनाब 326 की प्राइस। अभी जनाब जो करंट पोजीशन है टेक्निकल चार्ट के ऊपर, वो फर्दर स्ट्रेंथ को, फर्दर अपवर्ड को फेवर कर रही है। तो जनाब एनर्जी सेक्टर के हवाले से PPL के बाद बात करते हैं OGDC की। तो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी OGDC का मंथली चार्ट आपके सामने ओपन है। मंथली चार्ट के ऊपर जनाब OGDC जिस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है 221 की प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अच्छे ट्रेंड के अंदर है। उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस कहलाएगी 289 की प्राइस कहलाएगी। तो जनाब अगर ये सपोर्ट ले सकता है तो 215 तक की सपोर्ट ले सकता है। इसके अलावा 188 की सपोर्ट है। अगर बात की जाए टारगेट की तो 289 का मंथली चार्ट के ऊपर टारगेट बन रहा है। जनाब PPL के बाद OGDC के बाद बात करते हैं एनर्जी सेक्टर के थर्ड स्टॉक की। वो है जनाब पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO।
पीएसओ का भी जनाब मंथली चार्ट आपके सामने ओपन है। करंट प्राइस 398 है। मंथली चार्ट के ऊपर अभी तक बेरिश डोजी कैंडलस्टिक बन रही है, जो कि करेक्शन को इंडिकेट कर रही है। मतलब ये करेक्शन ले सकता है, सपोर्ट ले सकता है 364 तक की, और उसके बाद जो टारगेट बनेगा मंथली बेसिस के ऊपर 531 का बन रहा है। मतलब 531 तक पीएसओ जा सकता है। अब ना बात करते हैं एनर्जी सेक्टर के फोर्थ स्टॉक की, सुई सौदर्न गैस कंपनी एसएसजीसी की। एसएसजीसी का ना मंथली चार्ट आपके सामने ओपन है। एसएसजीसी अभी जिस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है 42 रुपीज़ 91 पैसा की प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेजर जो रेजिस्टेंस कहलाएगी वो 55 रुपीज़ 74 पैसा की है। अगर इसको मैनेज कर जाता है देन ये 67 की प्राइस को भी टेस्ट कर सकता है। अगर सपोर्ट की बात की जाए तो जनाब 37 रुपीज़ की सपोर्ट बन रही है। तो जनाब इन दोनों रेंज के अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट करें मंथली बेसिस के ऊपर 1 मंथ से लेके 3 मंथ की, तो आप 67 का टारगेट भी इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। अब जनाब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर के फिफ्थ स्टॉक की, वो है जनाब सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन एसएनजीपी। एसएनजीपी का भी जनाब मंथली चार्ट आपके सामने ओपन है। मंथली चार्ट के ऊपर एसएनजीपी जिस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है जनाब 100 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इसका जो पॉजिटिव ट्रेंड है जस्ट बिगिन हुआ है। अभी भी जनाब इसके पास ऊपर जाने के लिए काफ़ी रूम मौजूद है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 125 की, सेकंड रेजिस्टेंस जो कि मेजर रेजिस्टेंस कहलाएगी 185 की है। सपोर्ट की बात की जाए 81 की सपोर्ट बनती है। तो जनाब इसके अंदर भी आप एक शॉर्ट टर्म की पोजीशन ले सकते हैं 1 मंथ से 3 मंथ की। कम से कम टारगेट 125 और मेजर टारगेट 185। अच्छा जनाब, सर्कुलर डेट की डिक्लाइन की वजह से जो पावर सेक्टर के दो स्टॉक रिपोर्ट के अंदर मौजूद थे, वो नंबर 1 पे था हब पावर, सेकंड था एनपीएल। तो हब पावर का भी जनाब मंथली चार्ट आपके सामने ओपन है। हब पावर जनाब करंट प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है 137 की प्राइस के ऊपर। मंथली चार्ट के ऊपर इसने लॉन्ग एक वेव बनाई थी करेक्टिव, यहाँ से अगेन जो है ना इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हुई है। फर्स्ट टारगेट आपके पास बनेगा 145 रुपीज़, नेक्स्ट बनेगा ना 169। बाकी ट्रेंड को देखते हुए, ओवरऑल ट्रेंड की पोजीशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 216 तक भी ये जा सकता है। मेरे हिसाब से जो टारगेट बनेगा वो 216 का बनेगा हाफ पावर के अंदर। अच्छा ना, पावर सेक्टर का जो सेकंड स्टॉक बेनिफिशियरी है सर्कुलर डेट की डिक्लाइन की। अब जनाब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, निषाद पावर लिमिटेड की। पावर सेक्टर के हवाले से एनपीएल का जनाब मंथली चार्ट आपके सामने ओपन है। मंथली चार्ट के ऊपर जनाब एनपीएल जिस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है 34 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट की बात की जाए 32 रुपीज़ की सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट 30 रुपीज़ की है। रेजिस्टेंस की बात की जाए शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस 34 की है, उसके बाद 37, 43 और 48 की है। और चार्ट के ऊपर ट्रेंड की बात की जाए जनाब, ट्रेंड अपवर्ड को फेवर कर रहा है, और जस्ट करेक्शन के बाद एक अगेन इसकी जनाब इम्पल्सिव मूव यहाँ से स्टार्ट हुई है, जो कि 44 से लेके 48 तक जा सकती है। इसके बाद भी ऊपर जाने के लिए काफ़ी रूम मौजूद है, तो इसके अंदर भी जनाब आप शॉर्ट टर्म की पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर के कुछ स्टॉक आपके साथ एनर्जी सेक्टर के हवाले से शेयर किए हैं, कुछ स्टॉक आपको पावर सेक्टर के हवाले से शेयर किए हैं, ताकि आप फ्यूचर के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म की पोजीशन लेना चाहते हैं तो इन स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। उनके हवाले से एक रिसर्च रिपोर्ट आपके सामने शेयर की है। उम्मीद करता हूँ जनाब इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।